I don't think I've ever chosen any script. It's like when scripts come in, so then you decide, you know, and there's a lot of, there's like a whole umbrella. Who are the people attached to it? The director, writer, producers. Will it see the light of the day कि हम लोग ऐसी फालतू में मेहनत कर रहे हैं? If you see the poster behind you, exactly, people are looking like those people, right? Actors are looking like those people, those characters. And it was a very very tedious and hard job to do this. तो जब आपके पास स्क्रिप्ट आई थी, आपने इंस्टेंटली हाँ बोल दिया था या आपने बोला कि मैं हाँ नहीं बोलता तो मेरा दोस्त है 30 साल से, बिकॉज आई नो हिम सिंस यू नो ऑलमोस्ट 3 decades. अगर वो कुछ कर रहा है और मुझे उसमें कुछ करने को बोल रहा है रणदीप, तो उसको मना करना बेवकूफ़ी होगी. क्योंकि अगर वो सिर्फ ये बोलते मुझे कि मैं एक फिल्म में एक्टिंग कर रहा हूँ तो तू भी कर ले, और उनका राइटिंग और डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, तो शायद मैं सोचता भी, यू नो, या डिस्कशन भी करता. बट वंस ही इज़ रिटन इट एंड ही इज़ ऑल्सो कीन टू डायरेक्ट इट, then I had to, because I know the man. I know the fact that he will not be biased. He will be very objective. He will and he will make a good film in the sense that he will put in his time, effort, money, soul, spirit, all of it together. Yeah. अगर मैं आपसे पूछे इस फिल्म का USP क्या है? Of course स्टोरी जो है, but still एक माइंड में होता है ना एक USP of the film. आपके अकॉर्डिंग वो क्या है? It is high time that we as, you know, people of this country understand that, as I said before, कि जो तुम्हारे दिमाग में डाल दिया गया है ना बार बार हथौड़े मार के, वो ठीक है, आप उस पर विश्वास रखो, आप अपना ओपिनियन बना के रखो, यू नो, लेकिन ये हर चीज़ को टर्म कर देना कि ये प्रोपेगेंडा है और ये फलाना है, ये ढिमकाना है. इट इज़ हाई टाइम वी स्टार्ट making these films, and it is a good thing that these kind of films are getting made, and especially based on true stories, based on real people. बाकी सिनेमा भी बहुत ज़रूरी है एंटरटेनमेंट के लिए, ये भी बहुत ज़रूरी है, यू नो. और आई थिंक ये सिनेमा जो क्रिएट किया गया है, ये होपफुली लोगों का दिमाग जो है थोड़ा सा फिल्टर आउट करेगा इन सब चीज़ों से, कि हर चीज़ को कॉइन मत कर दो कुछ भी, यू नो, बिना देखे समझे. स्पेशली देखने से पहले आप देखो, फिर आप देख के बोलो कि क्या है क्या नहीं, यू नो. एंड इनके जैसा व्यक्तित्व, इनके जैसा इंसान जो कि मतलब इतने गर्त और गुर्बत में फैमिली निकली, इनकी नहीं, उस टाइम पे सबकी, यू नो. और उनका एक ही एजेंडा था कि किस तरीके से रेवोल्यूशन करके किसी भी साम दाम दंड भेद से देश को आज़ाद करवाना है, और उसी राह पे ही चलते रहे, चाहे जितनी तकलीफ़ें आएँ. मुझे खुशी इस बात की है कि जो भी थोड़ा बहुत हम लोग जान पाए और जो झेल पाए, जो इन लोगों ने झेला होगा उस समय में, उस चीज़ एक्सपीरियंस कर पाया, मैं एक्सप्लोर कर पाया, वो बहुत ही एनरिचिंग एक्सपीरियंस है, यू नो. ये एक पॉइंट ज़रूर बोलना चाहूँगा, हम लोग क्या ना भूल जाते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स. हम भी टूटते हैं, हम भी अपना जज्बे से टूट जाते हैं, हम भी अपने फोकस से हट जाते हैं, यू नो. बट वापस अपने आप को लाना और चलते रहना उस पर, वो हैं विनायक सावरकर. सर, आपको शूट का पहला दिन याद है? बिकॉज आई रियली वांट यू टू टेक अस टू दैट मोमेंट, बिकॉज इतना वेरी एक्साइटेड एज ऑडियंस, एटलीस्ट आई एम एक्साइटेड. मुझे ये क्वेश्चन जो आपने पूछा ना, एक्चुअली याद नहीं आ रहा मुझे शूट का पहला दिन क्या था. ओके, बट कोई भी ऐसा दिन आपको जो बहुत मेमोरेबल? मुझे मेरे लिए सबसे मेमोरेबल और सबसे एनरिचिंग और सबसे हार्ट रेंडिंग जो भी रेंडरिंग जो भी बोलते हैं, वो था जब हम लोग अंडमान निकोबार गए यार, यू नो. और हम लोग वहाँ पे रहे कुछ 10 दिन. ओके. और सारा समय जो था वो एक आध कुछ दिन छोड़ के सारा समय जो जेल में ही था, जो सारा जेल का पोर्शन में. तो वी शॉट एट द रियल प्लेस एंड इट वाज मतलब ऐसा बोल सकते हो कि रात में अगर चले जाएं तो इन जितने भी अपने रेवोल्यूशन उनके भूत दिखाई देने लग जाएं, यू नो. अगर आप दिन में भी ना खाली अगर बीच में खड़े हो जाओ वहाँ पे, इट्स अ हॉन्टिंग प्लेस टू बी इन, यू नो. अगर आप 1 मिनट के लिए भूल जाओ कि अब बाहर जो है पूरा शहर बसा हुआ है, तो बहुत ही ख़तरनाक जगह है वो. आप मतलब
100% अगर आपका रेजोल्यूशन, अगर आप रेजोल्यूट नहीं हो, आपका रेजिलियंट नहीं हो, तो आप 100% कुछ ही महीनों में पागल हो जाओगे वहाँ पे. Which is why I think उसको जेल बनाया था. Yeah, exactly. I'm pretty excited about this film, and Me too. It was a humongous job. Yeah. To, like, if you see the poster behind you, exactly. People are looking like those people, right? Right. Actors are looking like those people, those characters. And it was a very, very tedious and hard job to do this. Because अभी तो आपको कुछ 6-7 मेन लोग जो हैं, right. वो दिखाई दे रहे हैं. बट अगर आप फिल्म देखोगे तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो कि हिस्टोरिकली रियल कैरेक्टर्स हैं. यू नो. What next? Next, I have just finished a series with Nagesh Kukunur, and it's a very interesting series. I'm not sure whether I am at the liberty to say about the story and all that right now. But so that should be coming out pretty much soon. I'm shooting for Raid Part 2 with Ajay Devgan, and that is also so that's comedy that I'm doing. I love doing comedy. I don't know why people don't give me comedy. आपको देखिए ना, कभी-कभी मुझे ऐसे डर भी लगता है because of the characters that you played. नहीं यार, मैं बिल्कुल वैसा नहीं हूँ. मतलब वो भी हूँ और वो भी हूँ. ये वही वाली बात है ना, कि एक ही फैसेट देख रहे हो आदमी का यार, दूसरा दिख ही नहीं रहा है. वही, ज़्यादातर वो देखा है तो वो भी आपके अंदर का पार्ट है, तभी वो बाहर आया. करेक्ट. और 2 फिल्में जियो के साथ हैं, वो भी जल्दी रिलीज होनी चाहिए. एक टाइटल है तिकड़म, बहुत ही प्यारी कहानी है वो, और माइग्रेशन के ऊपर एक छोटी सी फैमिली है, सेटअप इन द हिल्स. और एक परेश रावल जी के साथ है, वो आउट एंड आउट कॉमेडी है, मतलब रियलिस्टिक कॉमेडी है. उसका टाइटल है जो तेरा है सो मेरा है. nice. और बस इतना ही है. अभी देखते हैं अभी और क्या क्या है. How things unfold. Wow. Thank you so much for joining us. It was pleasure talking to you. And many congratulations and all the very best for the film and whatever is coming next. Thank you.